साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर अंतरी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और एक बहुत इम्पोर्टेंट केस के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। ये स्टेट वर्सेस हितेश का केस है, 30 जनवरी 2025 का केस है, जिसमें कोर्ट ने जो अक्यूज था उस पर सेक्शन 4 पॉक्सो एक्ट लगा हुआ था और उस सेक्शन को खारिज करते हुए माननीय कोर्ट ने जो अक्यूज था उसको सेक्शन 4 पॉक्सो एक्ट से बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उसको बरी कर दिया। अब पूरा केस ये था कि ये 17 साल की लड़की, जिसके एक संबंध एक शख्स के साथ थे, और ये पूरा केस चला ट्रायल पे। इसमें 12-13 विटनेसेस भी थे और अक्यूज का जो स्टेटमेंट थी अंडर CRPC 313 वो भी रिकॉर्ड की गई। और पूरा केस जो था उसका डिफेंस भी और प्रोसिक्यूशन भी, सारा केसेस चले वहां पे। और एंड में क्या हुआ, जब ये केस हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने ये माना कि इस केस में जो प्रोसिक्यूशन है वो एज को, जो जिस समय की घटना है उस समय वो बता रहे थे कि उसकी 17 साल की उम्र है, लेकिन प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में फेल हो गया कि लड़की की उम्र जिस समय की घटना है उस समय 17 साल थी। पूरे जो एविडेंस थे, पूरे जो डॉक्यूमेंट थे ऑन रिकॉर्ड, उनको सबको खंगाला गया। सारे विटनेसेस की जितनी स्टेटमेंट थी वो ली गई। 164 की स्टेटमेंट थी, 161 की स्टेटमेंट थी, और इसका एंड रिजल्ट ये निकला कि उसको बरी करना पड़ा सेक्शन 4 से, और उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिला। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, और मैं, जो हमारे एडवोकेट होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, जिस मेहनत से वो तैयारी करते हैं, चाहे वो चार्जशीट को पढ़ने की बात हो या FIR को पढ़ने की बात हो, या जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड क्या है, टाइम, वक्त, मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, FSL रिपोर्ट क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है साथियों, इस पर तैयारी